Hello students, today we are studying the topic construction of quadrilateral. Our topic is construction of quadrilateral. इस टॉपिक में हम फर्स्ट इसका हम लेंगे, इसमें फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन फोर साइड्स एंड वन डायगोनल आर गिवन। इसमें क्या होगा जब आपके साथ कि जब आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना हो, जब उसमें आपको फोर साइड्स गिवन हो और वन डायगोनल, डायगोनल मींस जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है वो क्या कहलाता है, डायगोनल। तो इसमें हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू 4.2, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सी डी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, डी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसमें रफ स्केच बनाएंगे हम क्वाड्रिलेटरल का, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फेयर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इसलिए मैंने सबसे पहले रफ बनाया हुआ है। रफ इसमें देख रहे हैं आप ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। तो अब हमें ये मैंने रफ बनाया हुआ है, आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे। इसमें रफ में पहले ए बी है 4.2 तो मैं लिख दिया 4.2, बी सी है 6 तो 6, बी सी 6 हो गया और सी डी कितनी है, सी डी है 5.2 तो सी डी हो गई 5.2 और डी ए 5 तो डी ए 5 हो गई, चारों साइड्स हो गई इसकी 4 साइड्स। और इसके बाद हमारा डायगोनल है ए सी और डायगोनल हो गया इसमें ए सी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसी के बेस से हम अपना फ्लेयर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ए बी 4 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर, 4.2। ओके, 4.2 ये हो गया 4 और 2 और ले लेते हैं 4.2। तो ये हो गया हमारा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका नेम लिखेंगे ए बी, ए और बी। नेम हो गया इसका ए बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसमें लिखेंगे इसका मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा, फिर हमें लगाना है बी सी 6 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम अपने कंपास में रेडियस जो लेंगे, अब रेडियस लेंगे 6 सेंटीमीटर की। कंपास में हमने रेडियस ली 6 सेंटीमीटर। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा 6 सेंटीमीटर। ये शो हो रहा है सभी को, 6, ये 6। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हम रेडियस ले लेंगे इसकी, यहाँ से और यहाँ तक की 6 की। ठीक है, तो हम 6 सेंटीमीटर रेडियस लेते हैं इसमें। तो ये आया हमारा 6 सेंटीमीटर, ये लिया हमने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर लेकर के हम ये रेडियस लगाएंगे बी से। बी से हमने आर्क लगाया ये। ठीक है, बी से हमने आर्क लगा दिया 6 सेंटीमीटर का। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मार्क, ये 8 सेंटीमीटर का डायगोनल है हमारा, कितने का, 8 सेंटीमीटर का ए सी। तो अब हम लेंगे ए सी 8 सेंटीमीटर, कितना, 8 सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहाँ से लिया हमने ये 8 सेंटीमीटर का, ये ठीक है, ये हमने लिया है 8 सेंटीमीटर का। ठीक, हमने 8 सेंटीमीटर का लेकर के हम ए को सेंटर एज्यूम करके, किसको, ए को सेंटर एज्यूम करके ए से मार्क लगाएंगे। कहां पर कट किया, ए के बाद बी आया, बी के बाद कौन सा आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट आएगा, सी। तो इसको लिख देंगे सी पॉइंट। ठीक है, और हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। और इसके बाद फिर हमारा आया, ये बना हमारा 8 सेंटीमीटर का डायगोनल ए सी। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हमारी है लाइन सेगमेंट, ये कितना है साइड हमारी 5.2, डीसी कितनी है 5.2। फिर हम आर्क लेंगे इसमें 5.2 का रेडियस लेंगे, कितना 5.2। तो ये देखिए 5
ये हमारा ये रहा 5.2 और इसको कर लेते हैं 0 वाले मार्क पर। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये आ गया 5.2। ठीक है, तो हम इससे यहाँ पे आर्क लगा देंगे 5.2 का। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के सभी के अच्छे से 5.2। इसके बाद फिर हम एडी कितनी है, एडी है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लेंगे एडी 5 कितना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये मेरा 5 और यहाँ पर ये 0, ये लिया हमने, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको लेकर के यहाँ से आर्क लगा देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्रॉस आ गया। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया हमारा डी पॉइंट, ये हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये और फिर इसको डीसी को, फिर हम डीसी को ज्वाइन कर देंगे। इसका मेजरमेंट लिख देंगे हम, ये कितना है 5.2 सेंटीमीटर और ये था 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल प्रिपेयर हो गया, जिसमें कि हमें 4 साइड्स गिवन थी, है ना, और 1 डायगोनल गिवन था। 4 साइड हो गई ए बी बी सी सी डी और डी ए, और एक डायगोनल हो गया आपका ए सी इज 8 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब फिर नेक्स्ट है हमारा, ये तो आ गया समझ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला सेकंड पॉइंट। सेकंड है हमारा इसमें टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स, जब आपको 3 साइड्स दी हुई हो और 2 डायगोनल्स गिवन हो। क्या क्या, पहले में तो थी 4 साइड्स, अब कितनी साइड्स दी हुई होंगी, टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। 3 साइड्स कौन कौन सी हैं, क्यू आर 7.5, पी आर इज इक्वल टू पी एस, ये दोनों बराबर हैं, पी आर और पी एस 6 सेंटीमीटर, फिर आर एस 5 सेंटीमीटर और क्यू एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका रफ स्केच बनाएंगे। रफ स्केच क्या है इसका, नेम है पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या है पी क्यू आर एस। तो हम इसका रफ स्केच बनाएंगे पी क्यू आर एस। तो मैंने बनाया एक रफ पी क्यू आर एस। ठीक है, और जो जो मेजरमेंट हमें गिवन है इसमें वो हम यहाँ लिखते चले जाएंगे। क्यू आर है हमारा 7.5, तो क्यू आर कौन सा है हमारा, क्यू आर ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर पी आर कितना है, पी आर और पी एस ये दोनों कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर और पी एस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो पी आर कौन सा है हमारा, पी और आर ये तो हो गया 6 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। और पी एस कितना है 6 सेंटीमीटर, पी एस भी लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें पी आर क्या है, पी आर है हमारा डायगोनल, पी आर क्या है हमारा, पी आर है डायगोनल। ठीक है, और पी एस है साइड, वो ये लिख दी साइड। इसके बाद फिर आर एस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो आर एस हमने लिख दिया ये, आर और एस, आर एस ये था, वो कितना था 5 सेंटीमीटर। अब हम इसी के बेस पर अपना फेयर डायगोनल बनाए, फेयर क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो हमारा फेयर क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट है हमारे इसमें, तो हमें ऐसी लाइन नीचे लेनी है जिसपे दोनों डायगोनल ज्वाइन करेंगे। इसकी तो कोई मेजरमेंट नहीं है इसको, इसलिए इसको तो हम नीचे बनाएंगे नहीं बेस लाइन में, इसलिए बेस लाइन लेंगे ऐसा। ठीक है, बेस लाइन क्या ले लेंगे हम, आर एस, एस आर बोलते हैं, आर एस बोलते हैं, बात एक ही है। तो पहले हम लेते हैं आर एस कितना 5 सेंटीमीटर, तो आर एस लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, आर एस हमारी बेस है ना, क्योंकि बेस पर दोनों डायगोनल कट रहे हैं हमारे, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है करके, और ये वाली साइड हमें पता नहीं है, इसलिए हम इस साइड को बेस लाइन मानेंगे। ठीक है, तो ये बना दी आर एस हमने 5 सेंटीमीटर।
ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर आर एस। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आर एस में फर्स्ट डायगोनल है इसका एस से और क्यू, इसने जो दिया हुआ है फर्स्ट डायगोनल दिया हुआ है पी, ये है पी आर, ये रहा पी आर। पी आर कितना था 6, ये रहा पी आर 6। तो हम पी आर बनाएंगे 6, यहाँ से आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर आर से। ठीक है, तो पहले हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं रेडियस। तो रेडियस हमने ली 6 सेंटीमीटर, ये रही, ये रेडियस ली हमने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो हमने 6 सेंटीमीटर ली रेडियस, अब हम कहाँ से लगाएंगे आर, आर से, क्योंकि ये पी पर कट करेगा आर, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का आर। कौन सा, ये वाला लगाया है, ये पी आर। ठीक है, और एस पी कितना है 6 सेंटीमीटर, एस पी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब लेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एस पी भी हमारा 6 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 6 सेंटीमीटर, एस को सेंटर एज्यूम करके, एस को सेंटर एज्यूम करके 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। ठीक है, इस वाले को हम लार्ज कर देते हैं, ये आ गया। तो यहाँ पर कट कर गया, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गया हमारा पी पॉइंट, पी और एस, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये जो आएगा हमारा डायगोनल, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये 6 सेंटीमीटर। अब इतना तो बन गया। अब दूसरा आर्क कितना था हमारा, दूसरा डायगोनल, वो था हमारा एस क्यू। एस क्यू कितना है हमारा, क्यू एस बोल रहे हैं, एस क्यू बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे 10 सेंटीमीटर का, तो हमने 10 सेंटीमीटर लिया, ये लिया 10 सेंटीमीटर का, और 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर आर्क लगा दिया। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया यहाँ से, एस से, एस को सेंटर एज्यूम करके, और ये 10 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया, ये डायगोनल था हमारा, है ना, एस क्यू। इसके बाद फिर कौन सा था ये एस क्यू, तो क्यू वाली ये कितनी थी, ये थी हमारी 7.5 सेंटीमीटर। कितनी थी ये 7.5। अब हम 7.5 सेंटीमीटर लेंगे, 7.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ये लिया और ये लगा दिया हमने आर से, तो ये बन गया यहाँ पर, इसने कहाँ काटा, यहाँ पर काट दिया। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये आया है क्यू, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर का डायगोनल, ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर का डायगोनल, और ये हो गई 7.5 सेंटीमीटर। अब यदि हमसे पूछ लेता है कि क्यूएस कितने कितने सेंटीमीटर की बन के आ रही है, तो हम इसको मेजर करके लिख सकते हैं। पूछ भी सकता है वो क्यूपी आपकी कितने सेंटीमीटर है, क्यूपी कितने सेंटीमीटर है, तो हम इसको मेजर कर लेंगे। क्यूपी कितनी है हमारी, ये क्यूपी 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड। इसमें देखिए थर्ड में टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल। अब हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है व्हेन 4 साइड गिवन हो और 1 एंगल गिवन हो। जब आपको 4 साइड गिवन होगी और 1 एंगल, 4 साइड कौन सी, एडी इज इक्वल टू बीसी, ये दोनों इक्वल है, एडी और बीसी दोनों इक्वल है, कितने 3.5, और एडी इज इक्वल टू सीडी, वो है 5.2, और 1 एंगल दिया हुआ है, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रफ स्केच। हमने रफ स्केच बनाया ए बी सी डी, ये रफली बनाते हैं। अब इसने दिया हुआ है एंगल एबीसी, एंगल एबीसी दिया हुआ है, तो एंगल बी पे लिख लिया हमने 120 डिग्री। ठीक है, इसे बनाया 120 डिग्री, बोलते रहिए 120 डिग्री। इसके बाद फिर ए बी है हमारा 3.5,
ये रफ स्केच है आपका। रफ स्केच में कोई जरूरी नहीं है, तो काम केवल हम मेंशन कर रहे हैं जब स्फीयर बनाएंगे, जब उसमें आपका 120 तिरछा बनेगा। इसमें तो ये रफ है हमारा, फिलहाल हम रफ बना के देख रहे हैं पर कौन कौन सी कितनी मेजरमेंट है। तो ए बी सी, तो ए बी पर हमने बनाया 120 डिग्री, ये रफली है। और इसके बाद ए बी कितना है 3.5, बी सी कितना था 3.5, डी सी 3.5 लिख दिया। ए डी था हमारा 5.2, ये भी लिख दिया। और सी डी था 5.2, ये भी सी डी 5.2 सेंटीमीटर लिख दिया आपने। अब हम फेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। जब देखना आपके एंगल बी जो आएगा वो थोड़ा तिरछा करके आएगा इस टाइप से, ये तो रफ था इसलिए। अब पहले हम बनाते हैं ए बी 3.5 सेंटीमीटर। तो ए बी हमने बनाया 3.5 सेंटीमीटर। ये आ गया ए बी 3.5 सेंटीमीटर। इसका नेम आया ए बी 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बी पर बनाना है 120 डिग्री का एंगल। यदि कंपास से बन जाता है तो हम कंपास से बना देते हैं 120 का, और यदि कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो कंपास से नहीं बन पाते तो हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बनाते हैं। तो पहले हम 120 डिग्री का बनाते हैं। तो ये आया फर्स्ट एंगल बनता है, फर्स्ट एंगल बनता है 60 का ये, और यहाँ पे लगाएंगे ये बनेगा 120 का, ये बनेगा 120 का। और यदि इन दोनों के बीच में लगा देंगे तो वो 90 का। तो ये कितना था 120 का कहा था, तो इसलिए हमने 120 का बना दिया। ठीक है, ये आपका बन गया 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे हम 120 डिग्री का एंगल बनने के बाद बीसी कितनी है हमारी, बी, हाँ यहाँ से फर्स्ट आर्क लगाया हमने, फिर यहाँ से सेकंड वाला। फर्स्ट जो लगता है वो 60 का, और 60 से जो लगाते हैं वो फिर 60 का लगता है। तो 60 का ये और 60 का ये, तो 120 का हो गया, हो गया पूरा इस टाइप से। यस। अब ये लेंगे 3.5। तो 3.5 लेंगे हम अपनी रेडियस कितनी, 3.5 की बीसी, ये ली हमने 3.5, ये 3.5 ली। और यहाँ से बी से लगा दिया हमने, बी को सेंटर एज्यूम करके 3.5 का आर्क, कितना 3.5। अब यहाँ लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर, और इसका नेम क्या आ गया सी, इसका नेम क्या आ गया सी। ठीक है, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब सेकंड की, फिर इसके बाद सी डी कितनी थी 5.2, ये कितनी है 5.2। अब फिर लेंगे 5.2 का, ये लिए हमने 5.2, 5 और 2 और काउंट कर लेते हैं आगे, ये आ गया हमारा 5.2। ठीक है, ये रेडियस लेंगे 5.2। तो ये तो आपको, ये तो आप रेडियस ले ही सकते हैं इजीली 5.2 स्केल में। तो इससे सी से लगा देंगे अब हम ये आर्क, सी को सेंटर एज्यूम करके, कितना था ये 5.2 था ना, तो सी को सेंटर एज्यूम करके लगा रहे हैं अब हम, ये लगा दिया हमने। ए से अब लगाएंगे, अभी अभी हमने सी से लगा दिया, और फिर हम ए से लगा देते हैं। ए से भी लगा सकते हैं और सी से भी, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, सी डी भी 5.2 है और ए डी भी 5.2 है। तो पहले तो सी से लगा लेते हैं हम, ठीक है, फिर ए से लगा देंगे 5.2, ये लग गया। तो हाँ, आर्क आर्क तो हमें दोनों लगानी पड़ेंगे, फर्स्ट आर्क सी से लगाएंगे और सेकंड आर्क लगाएंगे ए से, जो कि यहाँ पर कट कर देगा, ये आ जाएगा आपका डी, ये आ गया आपका डी। ठीक है, डी पॉइंट। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये रहा। ठीक है, ये कर दिया, एडी को ज्वाइन कर दिया हमने, और एडी के बाद फिर हम ज्वाइन करेंगे सीडी को, ये हमने ज्वाइन कर दिया। हम इनके मेजरमेंट्स लिख देते हैं। सीडी कितना था 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद एडी कितना था, ये भी हमने 5.2 लगाया था, तो इसको भी लिख देते हैं 5.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटरल बन के आ गया। इसका नेम क्या है,
ए बी सी डी, इसमें क्या थी, इसमें 4 साइड्स गिवन गिवन थी आपको और 1 एंगल गिवन था। यदि एंगल आपका डी से बन सकता है, मतलब प्रोटेक्टर से बन सकता है, आपका प्रोटेक्टर से बनने वाला हो, जैसे आपका 50 डिग्री होता है, 70 डिग्री होता है, जो नहीं बन सकते कंपास के थ्रू, तो हम प्रोटेक्टर से बना देंगे। और कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं, जैसे 120 था, ये कंपास के थ्रू बन सकता था, तो इसलिए कंपास से बना लेंगे। हाँ, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी के। 15 के जो भी डिविजिबल होंगे वो सारे इसकी हेल्प से बन सकते हैं, कंपास की हेल्प से। 15 से डिविजिबल जो भी होंगे, 15 से डिविजिबल सारे एंगल्स ये कंपास के थ्रू बन जाते हैं। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है, टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है जिस जबकि आपके पास 3 साइड्स हों। कितनी साइड्स हों? 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल्स हों। ठीक है, आपके क्या है, अब आपकी 6 साइड्स गिवन है, देखिए ए बी तो 3.5, बी सी 5 सेंटीमीटर और सी डी 4.6 और एंगल ए इज इक्वल टू 125। ठीक है, ये एंगल इज इक्वल टू 125 और दूसरा एंगल जो है सेकंड एंगल वो है 60। वो कितना है? हाँ, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बनाएंगे। अब मैंने एक रफ स्केच बनाया है इसका रफली, तो वो क्या बनाया हमारा, ए बी सी डी, ये रफ स्केच बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए ए बी सी डी, तो ए बी कितना था 3.5, वो लिख दिया 3.5। फिर बी सी कितना था, बी सी था 5 सेंटीमीटर, तो बी सी लिख दिया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर सी डी था हमारा 4.6, तो सी डी लिख दिया हमने 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमें पता ही नहीं है, इसको हमने ऐसे। अब हम वो उस लाइन को बेस बनाते हैं जिस पर दोनों एंगल बन रहे हो। अब बीसी पर, हाँ बीसी पर दोनों एंगल बन रहे हैं, 60 डिग्री भी बन रहा है और 150 125 भी बन रहा है। ये ध्यान रखना है आप सभी को कि जिस लाइन पर या जिस साइड पर दोनों एंगल हो वो साइड आप बेस में लोगे। तो कौन सी साइड है वो, बीसी। कौन सी साइड है वो, बीसी। इसको हम लेंगे बेस में। ठीक है, तो बीसी लेते हैं सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, तो बीसी लेंगे हम 5 सेंटीमीटर, ये लिया बीसी 5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा बी और सी। ठीक है, बी सी कितना है ये, 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है, इसके बाद बी पर बनाना है 125 का। ठीक है, तो बी पर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डी 125 का। तो देखिए बी, ये रहा बी हमारा, ये लगाया हमने ये, और इसको सेंटर, बी को सेंटर एज्यूम करके रखा, और ये देखते हैं 125 का। यहाँ से जिस साइड में लाइन आ रही होती है उस साइड से जीरो देखना शुरू करते हैं, 0 10 20 40 50 60 70 80 90 100 110 और 120, और कितना लेना है 125। 120 के बाद में ये बड़ा वाला डंडा आया, ये होता है 5 का। ठीक है, ये ले लिया हमने 125। ठीक है, 125। अब इसको हम इस टाइप से लाइन बना देंगे इसकी, ये आ गया, ये आ गया हमारा 125 डिग्री का, 125 डिग्री। अब इसके बाद सी पर कितना है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास।
तो कंपास के थ्रू बनाते हैं हम 60 डिग्री का। ये रहा फर्स्ट आर्क कितने का लगता है, फर्स्ट आर्क 60 का होता है। ये रहा यहाँ से लगाएंगे, ये आप सभी को दिखाई दे रहा है फर्स्ट आर्क 60 का। और इससे पहले 120 का लगाया था, तो मैंने यहाँ से करके और दूसरा वाला आर्क लगा दिया था, तो वो हो गया था 120। यहाँ पर कहा गया है 60, तो इसलिए 60 का फर्स्ट आर्क लगाया था। और इसको दोनों को ज्वाइन करते हुए इस पॉइंट को जहाँ पे कट करा है और जहाँ पर ये सेंटर है, इसको एज्यूम करके बनाया है, इसको हम दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बना देंगे। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। कितना हो गया ये 60 डिग्री। ठीक है, इसको बनाने के बाद में दोनों आ गए हमारे। अब इनकी साइड्स देखते हैं कितनी है। सी से जो डी वाली साइड है वो कितनी है 4.6। सी से डी वाली साइड कितनी है 4.6। तो पहले हम 4.6 ले लेते हैं। ठीक है, 4.6 ले लेते हैं रेडियस। ये देखिए ली मैंने 4.6। ठीक है, ये 4.6 लेकर के अब हम आर्क लगा देते हैं यहाँ से सी से। सी को सेंटर एज्यूम करके, कहाँ से सी से ये। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये आर्क लगा दिया। कितना, ये है 4.6 सेंटीमीटर। कितना है ये 4.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद दूसरा कितना था बी वाला, बी टू ए कितना था 3.5 सेंटीमीटर। तो हम 3.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 3.5 ये रहा यहाँ पर, और इसको ले लेंगे 3.5, ये आ गया। अब इसको बी से आर्क लगा देंगे, कहाँ से, बी को सेंटर एज्यूम करके। ठीक है, बी कहाँ है, ये लगा दिया हमने बी को सेंटर एज्यूम। ठीक है, लग गया। इसको लगाने के बाद ये तो आया था हमारा सी डी, ये कौन सा था डी, ये कौन सा पॉइंट आया था डी, और ये वाला कौन सा था 3.5 वाला ए। इसको लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। यो, ठीक, ये हमारा बन गया ABCD एक कोऑर्डिनेटर, जिसमें कि आपके पास कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं और 2 एंगल्स हैं। इसमें आपके पास 3 साइड्स हैं और 2 एंगल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी के, आई होप। बस ये आपको ध्यान रखना है, जो 60 डिग्री का होगा वो कंपास से बना देना, और जो 125 का हो वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बना देना। और बाकी ये रफ स्केच बनाने से हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा कैसे कैसे बन के आएगा और मेजरमेंट कितनी कितनी है। वो हमें फिर यहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर हम यहाँ पर ही देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ में टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 5.6, BC is equal to 4 सेंटीमीटर, एंगल A is equal to 50 डिग्री। ये एंगल A है, आपको ये एंगल A है 50 डिग्री दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा हो गया है। A एंगल A is equal to 50 डिग्री, एंगल B is equal to 105 डिग्री, और एंगल D is equal to 80 डिग्री। तो आपको इसमें क्या है, साइड्स गिवन है और 3 एंगल्स गिवन है, ए बी और डी। तो हमने पहले रफ स्केच बनाया इसका, ए बी सी डी। तो ए बी कितना है 5.6, ए बी लिख दिया 5.6। फिर बी सी है 4 सेंटीमीटर, तो बी सी लिख दिया 4 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर एंगल ए था 50 डिग्री, एंगल ए पे 50 डिग्री लिख दिया। एंगल बी था 105 डिग्री, एंगल बी पे 105 डिग्री लिख दिया। और एंगल डी था 80 डिग्री, तो 80 डिग्री यहाँ। अब हम इसमें देखेंगे कि ये बेस लाइन ली जाएगी, ये सही है हमारी बेस लाइन है, ये ए बी। हाँ, अब इसमें एक चक्कर ये पड़ रहा है कि डी का हमारा पास कट नहीं आ रहा भाई। ए की तो हमें पता है मेजरमेंट, ये 5.6 है, तो हमने 5.6 बना ली। देखिए आपको अभी पता चल जाएगा,
ये देखिए हमने लिया 5.6 सेंटीमीटर। ये लिया हमने 5.6, ठीक है, ये लिया हमने 5.6 AB, तो ये AB लिया 5.6 सेंटीमीटर। फिर ए पर बना दिया एंगल ए 50 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, क्योंकि ये कंपास से नहीं बनेगा। ये लेंगे हम, ये बना दिया हमने 50 डिग्री का एंगल, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये आ गया 50 डिग्री। ये बना दिया हमने 50 डिग्री का एंगल। ये बन गया 50 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये भी सही है आपका। फिर एंगल बी पर 105 का बना देंगे, ये भी बन जाएगा, ये रहा 105 का। इधर से देखेंगे 0, 10, 20, 30, 90, 100 और 105, 100 और 110 के बीच में आ गया 105, ठीक है, तो ये बना दिया हमने 105 डिग्री का एंगल। ये बन गया 105 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब इसके बाद में ये दी हुई है BC 4 सेंटीमीटर, अब हम BC लगा देंगे 4 सेंटीमीटर का। ये रहा BC 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का हमने रेडियस लिया, ये भी 4 सेंटीमीटर का रेडियस, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हमने यहाँ पर आर्क लगा दिया। ये आ गया हमारा C, ये आ गया C 4 सेंटीमीटर। अब D दिया हुआ है इसमें, एंगल कौन सा दिया हुआ है D, लेकिन D पॉइंट आया ही नहीं है अभी हमारा, डी पॉइंट अभी हमारा आया ही नहीं है, तो हमारा कौन सा पॉइंट आया हुआ है सी, इसलिए हमें एंगल सी को मेजर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आती आपके, अब अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि डी तो हमारे पास है ही नहीं, तो डी पे हम कहाँ बनाए डी का, इसलिए हमने एंगल सी लिया, एंगल सी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है, वी नो दैट, we know that the sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. Angle A plus angle B plus angle C plus angle 360 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है 50 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू है 105 डिग्री, एंगल सी फाइंड आउट करना है, और एंगल डी है 80 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, तो 055 और 8, 8 और 5, 8, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 50 डिग्री, 8 और 5, 13 का 3, कैरी 1, 1 और 1, 2, एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 235 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा माइनस करके 5 डिग्री, ये यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ बचा 1, 125 डिग्री, कितने डिग्री बना 125, तो ये एंगल सी है हमारा 125। अब हम एंगल सी पर कितना बनाएंगे 125 डिग्री का, तो देखिए एंगल सी पर बना देंगे 125, इस टाइप से घुमा लेंगे और यहाँ पर बना देंगे 125 डिग्री का। आप इधर से देखेंगे 0, 10, 20, 60, 80, 90, 100,
110, 120 और 125 ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये आ गया हमारा 125 और इस वाले को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि हमने पीछे छोड़ दिया था, हमें पता नहीं था, ये आगे ऐसे एक्सटेंड हो गया तो ये आ जाएगा डी। क्या आ गया ये? डी पॉइंट। ठीक है, ये बना दिया हमने 125 डिग्री का। और ये जो आएगा अपने आप बन करके, ये वाला जो बनेगा अपने आप, ये बन के आएगा अपने आप 80 डिग्री का। डी जो बनकर आएगा कितने डिग्री का बन के आएगा? ये डी बनकर आएगा 80 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD, जिसमें से कि हमारे पास क्या था, हमारे पास 2 तो साइड्स थी और 3 एंगल्स थे, लेकिन एक एंगल हमारे पास ऐसा था D जिसका कि हमारे पास सेंटर नहीं था D का, C का सेंटर था, तो इसलिए हमने एंगल C को फाइंड आउट करना पड़ा। एंगल C को जब हमने फाइंड किया वो आया 125, फिर हमने एंगल C को बनाया 125, तो D अपने आप ही 80 डिग्री का यहाँ पे कट कर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रिलेटरल ABCD बन जाएगा। आई होप आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और बताइए आप लोग।